और अब बात करते हैं हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान वो पड़ोसी हमारा है जहां पर इतिहास बार बार खुद को दोहराता है और एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। इमरान की कुर्सी डोल रही है। इस्लामाबाद में आज की रैली में इमरान इस्तीफे जैसा कोई कदम उठा सकते हैं। विपक्ष ने उनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। ताकत दिखाने पर तुले इमरान खान असल में अब काफी कमजोर हो चुके हैं। चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। पाकिस्तान में इमरान की उल्टी गिनती शुरू। क्या इस्लामाबाद में इमरान की पारी घोषित होगी? इमरान पर विपक्ष हमलावर, सेना भी खफा। क्या संसद में वोटिंग से पहले हार मानेंगे इमरान? खस्ता हालात से जूझता पाक नई मुसीबत में। आजादी के बाद करीब करीब आधे वक्त तक सेना के शिकंजे में रहे पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफी अहम है। गर्दिश से जूझते पाकिस्तान के साथ साथ प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आगे की राह मुश्किल है और ऐसे विकट मोड़ पर आज इमरान को बड़ा फैसला करना है। फैसला इस बात का कि विपक्ष के दबाव के बाद अपनी पारी के खात्मे का ऐलान करें या फिर कोर्ट से लेकर सेना तक से राहत की उम्मीद में अपने इस्तीफे की घड़ी को टालें। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में आज इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ की बड़ी रैली है। इसमें कुछ भी हो सकता है। इमरान की तकरीर से आगे बढ़कर माहौल गड़बड़ भी हो सकता है। रैली में इमरान ताकत दिखाने वाले हैं। इमरान के तेवर तल्ख हैं। वो हालात को टकराव के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे समर्थक आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड आएं। हम परेड ग्राउंड पर लोगों का सैलाब देखेंगे। अभी भी मैं देख रहा हूं यहाँ से कि बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े हैं। इमरान के लिए ये आखिरी रास्ता है। लोगों की भीड़ जुटाकर विपक्ष पर जवाबी दबाव बनाना है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में बड़ा सरप्राइज देने की बात कही है। क्या होगा इमरान का सरप्राइज? क्या इस्तीफा ही इमरान का सरप्राइज होगा? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई तो उनकी हार तय है। नेशनल असेंबली में 342 मेंबर हैं। इमरान को पहले 176 सांसदों का समर्थन हासिल था। 24 सांसदों के बागी होने के बाद अब इमरान सरकार के साथ 152 सांसद ही खड़े हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न हो और ये अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए खिंच जाए। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे अपने ओहदे से। कल उनकी एक रैली पीटीआई की जो हुक्मरान पार्टी है उसकी होने जा रही है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक रूमर की हद तक ही इसको ट्रीट किया जा रहा है। किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बहुत अरसे से कह रहे थे कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक सरप्राइज़ है जो वो देंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जलसा कल होने जा रहा है पीटीआई का इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर वो सरप्राइज जो है उसका ऐलान करेंगे। कई संकेत साफ हैं कि इमरान की पारी खत्म होने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल का नाम बदल गया है। पीएमओ पाक की जगह इस पर इमरान खान लिख दिया गया है। इससे इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। हो सकता है कि जनता के सामने इमरान इस्तीफा दें। इमरान आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां झेल रहे हैं। उन पर करप्शन के इल्जाम हैं। सेना का भी उनको समर्थन नहीं रहा। ऐसे में इमरान के इस्तीफे की अटकलें हैं। ऐसा लगता है कि वो जो भी नैरेटिव सेल करें, अब हर तरफ से उनको जो है वो सपोर्ट उनकी वो खो चुके हैं। उन्होंने मेजॉरिटी भी जो है वो खो दी है असेंबली के अंदर। उनके जो इत्तेहादी हैं, जो उनके एलाइज हैं, जो उनके साथ थे पहले, वो भी उनके साथ अब लगता है नज़र नहीं आते। तो इसलिए वज़ीर आज़म जो हैं वो हर तरफ से उनको मुश्किलात का सामना है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो इसी तरह कायम रहते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, या वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए इस्तीफ़ा देते हैं? ये देखना ज़रूरी है। इमरान घिर चुके हैं, लेकिन वो अपने समर्थकों के बूते ये जंग जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। वो विपक्षी नेताओं को सीधे डाकू कह रहे हैं। तो मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को आज पैगाम देता हूं कि आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना। आप सबने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ
कि जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपया हमारे एमएनएस को देके उनका जमीन खरीद रहे हैं खुलेआम। विपक्ष भी इमरान पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जरा विपक्ष के तेवर देखिए। धमकी देने की कोशिश कर रहा है, पीठ पीछे भीख मांग रहा है, अब कह रहा है कि मेरा जलसा तक इजाजत करे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि ऑपोजिशन क्या है खान साहब, अब आपको लग पता जाएगा कि जब सहूलतकार मौजूद नहीं तो आपका हश्र तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है, लेकिन भारत विरोध का राग अलापने वाले इसके नेताओं की अंदरूनी कला एक बार फिर इस मुल्क की अग्नि परीक्षा लेने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो इमरान खान को आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से कुंवर नईम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर, इमरान खान अक्सर कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आज घबराने की जरूरत है इमरान खान साहब को, या फिर लग रहा है कि नहीं कुछ ट्रम्प कार्ड उनके पास है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं? घबराने की जरूरत अभी दोनों तरफ से सिचुएशन 50-50 है। ओपोजिशन भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आपको पता होगा जैसे कल काफ लीग के वफ्द से मुलाकात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब ने लाहौर में जाकर, और अभी अगले 24 घंटे में एक्सपेक्टेड है कि काफ लीग का वफ्द परवेज इलाही के वक्त यहाँ पर आएगा। चौधरी शुजात हुसैन यहाँ पहले से मौजूद हैं, उनकी गवर्नमेंट से फिर से मुलाकात होनी है। फिर इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि उनका गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो दोनों तरफ से अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। जो जिन पार्टीज के ऊपर ओपोजिशन का सारा इन्हिसार है कि वहां से उनको सपोर्ट मिलेगी और इस गवर्नमेंट के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट्स जो 172 का मैजिकल नंबर है हासिल कर लेंगे, वो दोनों पार्टीज अभी बहुत ज्यादा एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स दे रही हैं। काफ लीग का भी मौकफ अभी तक वाजे नहीं है, एमकेएम पाकिस्तान का मौकफ भी अभी तक वाजे नहीं है। सो अभी कुछ भी कहना कि कौन घबरा रहा है और कौन नहीं घबरा रहा, ये बिफोर टाइम होगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फरूख हबीब साहब ने कहा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि उनका विकेट गिरेगा या बचेगा, इसका इंतजार करें, हम करेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर आता है कि खान साहब ने इस लड़ाई को ये कह दिया कि तहरीके इंसाफ की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई है। आप जलसे में बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे आइए, वक्त से पहले आइए। तो ये जो पब्लिक को लेकर एक मैसेजिंग है, इसके मायने क्या है वहां पर? और ये भी खबर आ रही है कि 50 से अधिक मंत्री वहां गायब है शायद। देखें, अभी तक सीनियर लीडरशिप का पहुंचना अभी बाकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आपने बात की अवाम को जमा करने की, सो इमरान खान की पॉलिटिक्स का आप देखें, शुरू से अवाम इमरान खान साहब की जो मासेस को जमा करना, गैदर करना, ये उनकी पॉलिटिक्स का एक स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने अभी कोई परेशान होकर या घबरा कर लोगों को जमा करने का कह दिया। ये उस टाइम भी उन्होंने लोगों को इसी तरह कॉल की थी जिस टाइम वो गवर्नमेंट में नहीं थे। सो इट्स हिज स्टाइल, जिसको हम अभी घबराहट के साथ, इसको हम सिनोनिमस नहीं कह सकते घबराहट का। इट्स हिज स्टाइल, जो पहले गवर्नमेंट में आने से पहले भी यही स्टाइल रखा था। और आपको मालूम है ही इज अ प्लेयर और उनका एग्रेसिव स्टाइल है। सो इट्स पार्ट ऑफ स्टाइल और ये उनका काम करने का तरीका है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई घबराहट है या किसी और वजह से कोई हैजान की कैफियत है। मेरा ऐसा ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है कुंवर, आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसा भी होगा वक्त बता ही देगा कि घबराने की जरूरत किसे है, विपक्ष को या फिर इमरान खान को। लेकिन फिलहाल इमरान जो हैं वो घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हर मोर्चे पर बुरी तरह से घिर गए हैं। उनके पैरों से ऐसा लग रहा है जमीन खिसक रही है। देश को नई राह पर ले जाने की जगह 4 साल के भीतर उन्होंने पाकिस्तान को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की आग में झोंक दिया है। चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू। जो शख्स नया पाकिस्तान बनाने की बड़ी बातें करके सत्ता में आया था, जो शख्स क्रिकेट के मैदान से सियासत के पिच तक आया था ये कहकर कि वो मुल्क का मुस्तकबिल बदल देगा, जो शख्स पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने का सपना दिखा रहा था, वो 4 साल के भीतर ही बेनकाब हो गया। इमरान खान बार बार सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने और कश्मीर का राग अलापने तक ही महदूद रहे और हालात ऐसे आ गए कि 4 साल बाद आज उनको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड से अपने समर्थकों को लाखों की तादाद में आने को कहना पड़ा है, क्योंकि वो जान और समझ चुके हैं कि अब कुर्सी पर ज्यादा दिन तक टिके रहना मुश्किल होगा।
पाकिस्तान और खुद इमरान को कई मुश्किलात ने घेर लिया है। कई चुनौतियों से पाकिस्तान दो चार हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, नेस्त नाबूद अर्थव्यवस्था, कर्ज और करप्शन ने पाकिस्तान को जर्जर कर डाला है। लेकिन इमरान हर दिक्कत से मुंह चुरा रहे हैं। लेकिन कैसे इमरान हर कड़वे सच को खारिज करके कह रहे हैं कि सब कुछ पाकिस्तान में बेहतर है? सारे बड़े सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। हम सबसे आगे हैं रोजगार में। और जब महंगाई है, आलमी महंगाई, तो पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जिधर दुनिया के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। और वो मुल्क है जो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही रास्ते पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ताकि हम आवाम के ऊपर और पैसा खर्च कर सके। अल्लाह का करम है कि मुल्क सीधे रास्ते पे है। इसलिए इन सारों को था कि जल्दी जल्दी साजिश करके मुल्क को, हुकूमत को गिराया जाए। इमरान की हालत खराब है, मुल्क की हालत खराब है, लेकिन खुद इमरान और उनके मंत्री इस सच को मानने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद का तो कहना है कि इमरान इस वक्त लोकप्रियता के पीक पर हैं और इस वक्त चुनाव करवा देने चाहिए। ये मेरी राय है। मैंने उनको राय दी थी गवर्नर राज की, सिंध में उन्होंने मुस्तरद कर दी। मैंने वजीर आजम को इमरजेंसी की राय दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये राय मेरी है कि हम एक अच्छा गरीब परवर और गरीब का बजट देने के बाद जो मकबूलियत इस वक्त इमरान खान के पास अल्लाह ने उसको दी है, ये एक सही वक्त है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी राय है। इमरान खान मुस्तरद कर दे तो वो लीडर है। लेकिन शेख रशीद जो भी कहें, असली सच ये है कि इमरान चारों तरफ से घिर गए हैं। सेना उनसे खफा है और उनके विदाई पत्र पर जनरल हस्ताक्षर कर चुके हैं। सेना नहीं चाहती कि अब इमरान और मुल्क की अगुवाई करें। सेना का भरोसा खो देने की वजह से ही इमरान की विदाई पक्की मानी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोगों में गुस्सा है। ये लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती है। तीसरा मोर्चा विपक्ष ने संभाल रखा है, जो लगातार इमरान पर दबाव बना रहा है। ऐसे में इमरान की विदाई तय मानी जा रही है। आज तक ब्यूरो। इधर पाकिस्तान में सत्ता का असली खिलाड़ी फौज होती है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए यहां के लोकतंत्र को गाइडेड डेमोक्रेसी कहा जाता है। और इस बार फौज इमरान खान से नाराज है, उनसे खफा है। यही वजह है कि इमरान की सत्ता में बने रहने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में इतिहास अपने को दोहरा रहा है। वही इतिहास जो बार बार इस बदहाल मुल्क में लोकतंत्र का गला घोंटता रहा है। इतिहास उस सेना का जिसके बूटों तले पाकिस्तान में बार बार बदहाली और मनमानी का नया अध्याय लिखा जाता रहा है। उन्नीस 1956 में पहली बार सेना ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली थी और इसके बाद कई मर्तबा सेना ने नेताओं को पीछे की बेंच पर बैठाकर खुद राज किया। वही इतिहास किसी न किसी रूप में अपने को दोहरा रहा है और इस बार इसका नया किरदार है पाक का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। जी हाँ, जब से बाजवा का आशीर्वाद इमरान से हटा तब से उनकी विदाई तय मानी जा रही थी। आखिर सेना क्यों है इमरान से खफा? इसकी कई वजहें हैं। हाल के महीनों में सेना और इमरान के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। इमरान ने सेना को दरकिनार करने की कोशिश की और इसी का नतीजा है कि वो अपनी सत्ता का सबसे मुश्किल वक्त देख रहे हैं। कमर जावेद बाजवा से इमरान के रिश्ते ठीक नहीं हैं। पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी मध्यस्थता नहीं करवा पाए। नए ISI प्रमुख नदीम अंजुम भी इमरान के खिलाफ हैं। इमरान ने यूक्रेन संकट पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के खिलाफ बयान दिए। इससे भी सेना इमरान से खफा है। पाक सेना अमेरिका की करीबी रही है और इमरान ने अमेरिका को लेकर कुछ बयान दिए थे। बाइडेन के फोन नहीं करने को इमरान ने निजी मुद्दा बना दिया था।
कई दिनों से इमरान और सेना के बीच अंदर खाने मतभेद चल रहे थे और अब ये सामने आ गए हैं। 1956 के बाद से अब तक 35 साल पाकिस्तान सीधे तौर पर सेना के कंट्रोल में रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को गाइडेड डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी सरकार किसी की रहे लेकिन पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी सेना ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।